नॉन कन्वेक्स के लिए सबसे पहले हम एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल ABCD। अब यहाँ सम ऑफ एंगल्स हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों का सम। अब यहाँ पे भी सम ऑफ एंगल्स फाइंड करने के लिए हम इस क्वाड्रिलैटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, जॉइनिंग A एंड C। तो देखो यहाँ हमें दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, एक है ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल ADC। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल होता है 180। तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स के सम ऑफ एंगल्स फाइंड करेंगे और उन दोनों के हेल्प से हम इस क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ एंगल्स फाइंड कर लेंगे। पहले इतना लिख लेते हैं। अब अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल ABC को देखें तो यहाँ पे सम ऑफ एंगल होगा एंगल CAB, ये एंगल प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA, ये वाला एंगल, और इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हमेशा 180 होता है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब अगर हम सेकेंड ट्रायंगल ADC को देखें तो यहाँ सम ऑफ एंगल्स होगा एंगल DAC, ये एंगल प्लस एंगल D प्लस एंगल DCA, ये वाला एंगल, और इन तीनों का सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के सम ऑफ एंगल्स को ऐड कर दे तो हमें ये मिलेगा। अब अगर यहाँ हम नोटिस करें तो एंगल BAC प्लस एंगल DAC हमें ये पूरा एंगल A देगा, और सिमिलरली यहाँ एंगल BCA और एंगल DCA से हमें एंगल C पूरा मिल जाएगा। तो इन दोनों को हम साथ में ग्रुप कर लेते हैं और इन दोनों को साथ में ग्रुप कर लेते हैं, और यहाँ पे 180 प्लस 180 हमें मिल जाएगा 360। तो अब हमें ये मिल गया। अब एंगल BAC प्लस एंगल DAC हो गया एंगल A, और यहाँ हमें मिल गया एंगल C। तो ये हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमें सम ऑफ एंगल्स मिल रहा है 360 डिग्री। तो कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स दोनों क्वाड्रिलैटरल के केस में सम ऑफ एंगल्स सेम है, विच इज 360 डिग्रीज।